लालची स्क्रैप डीलर की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक स्क्रैप डीलर रहता था। उसका नाम रामू था और वो गांव के मुख्य बाजार में अपनी दुकान चलाता था। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। वो हर कीमत पर अधिक पैसे कमाने का सपना देखता था। उसकी दुकान में पुराने बर्तन, लोहे के टुकड़े, कागज, प्लास्टिक और दूसरे बेकार सामान रखे रहते थे। लोग अक्सर उसे बेचारे हालत में देखने आते और वह उनसे सस्ता सामान खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचता। उसका व्यापार चलता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की हवस रहती थी। रामू के लिए पैसा सब कुछ था। वह दूसरों की मदद करने की बजाय खुद के लाभ के बारे में सोचता था। किसी का सामान सस्ते दामों पर खरीदकर वो उसे कई गुना अधिक महंगे दामों पर बेचता। गरीब और अनजान लोग उसकी दुकान पर आते और वह उनका सामान बेहद सस्ते दामों पर ले लेता, लेकिन वह इस धोखाधड़ी को बड़ी चालाकी से करता था, जिससे लोग समझ नहीं पाते थे कि उनका नुकसान हो रहा है। उसकी दुकान पर अक्सर भीड़ रहती और वह इस भीड़ का फायदा उठाता था। रामू का लालच बढ़ता जा रहा था। दिन प्रतिदिन रामू का लालच बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं और भी ज्यादा सामान खरीदूं और उसे महंगे दामों पर बेचूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं। उसके पास जो भी पैसा था, वह उस पैसे से ज्यादा सामान खरीदने के लिए बाजार में जाता। धीरे धीरे वो अपनी दुकान में किसी भी पुराने सामान को बिना कोई शर्म के खरीदने लगा। उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसका एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। रामू की दुकान में हर दिन नए सामान आते और वह उन्हें अपने चमत्कारी तरीके से अच्छे दामों में बेचने का तरीका खोजता। वह सोचता, आज मुझे इतना मुनाफा हुआ तो कल और भी ज्यादा होगा। लेकिन वह ये भूल चुका था कि इस तरह की दौलत स्थायी नहीं होती। आखिरकार उसका लालच उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से वापस लौट पाना मुश्किल था। बूढ़ी औरत का आगमन। एक दिन एक बूढ़ी औरत रामू की दुकान पर आई। वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की चाय की केतली थी, जो काफी जंग लगी हुई थी। औरत ने रामू से कहा, बेटा, ये केतली मेरी दादी की थी। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे इसे बेचने की जरूरत है। क्या तुम इसे ले सकते हो? रामू ने उस केतली को देखा। वो वास्तव में बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। लेकिन रामू का मन तुरंत काम करने लगा। वह सोचने लगा, ये केतली तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर इसे थोड़ा चमका कर और रंग कर बेचूंगा तो शायद अच्छी कीमत मिल सकती है। उसने बूढ़ी औरत से कहा, ये केतली बहुत पुरानी है और इसका कोई खास मूल्य नहीं है। मैं इसे महज 10 रुपए में ले सकता हूँ। बूढ़ी औरत का चेहरा दुखी था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो बहुत मुश्किल से बोली, ठीक है बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसे ले लो। रामू ने 10 रुपए दिए और केतली को अपने पास रख लिया। वह जानता था कि यह उसकी एक और बड़ी चाल हो सकती है, क्योंकि वह केतली को सुधार कर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। केतली की चमत्कारी शक्ति। रामू ने उस केतली को साफ किया, रंग किया और उसे चमका दिया। वह सोचने लगा, अब इसे बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा, इस पुरानी केतली को महंगे दामों पर बेचकर मैं और पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन रामू को ये नहीं पता था कि वह जो सामान बेच रहा था, वह एक चमत्कारी वस्तु थी। उस केतली में एक विशेष शक्ति छिपी हुई थी और वह केवल उस व्यक्ति के पास रह सकती थी, जिसके दिल में सच्ची अच्छाई हो। एक दिन एक व्यापारी रामू की दुकान पर आया। उसने केतली को देखा और पूछा, ये केतली कहाँ से आई? रामू ने उसे बताया कि वह एक पुराने बाजार से आई है और अगर वह इसे खरीदना चाहता है तो कीमत 500 रुपए है। व्यापारी ने उसे देखा और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर बोला, ठीक है, मुझे इसे 500 रुपए में दे दो। रामू ने खुश होकर वह केतली व्यापारी को बेच दी। उसे लगा कि उसने बड़ी चतुराई से अच्छा मुनाफा कमाया है। अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वह और पुराने सामान को चमका कर बेच सकता है, तो वो जल्द ही बहुत अमीर हो जाएगा।
अजनबी व्यक्ति का आगमन। कुछ दिन बाद एक अजनबी व्यक्ति रामू की दुकान पर आया। वह व्यक्ति थोड़ी देर तक उस केतली को देखता रहा। फिर उसने रामू से पूछा, ये केतली हमारी दादी की थी। ये हमारे परिवार की धरोहर है और हम चाहते हैं कि ये हमें वापस मिल जाए। रामू चौंका और उसने कहा, मुझे तो ये केतली एक बुजुर्ग महिला से मिली थी और मैं इसे एक व्यापारी को बेच चुका हूँ। व्यक्ति का चेहरा गहरी चिंता से घिरा हुआ था और उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि इस केतली में क्या शक्ति छुपी हुई है। ये किसी के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि ला सकती है, लेकिन केवल यदि ये सही हाथों में हो। रामू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वह व्यक्ति का चेहरा और उसकी आंखों में डर देख सकता था। वह व्यक्ति तुरंत वहां से चला गया। रामू की दुखद घटना। कुछ दिन बाद रामू की दुकान में अचानक आग लग गई। वह बहुत जल्दी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसकी दुकान जलकर पूरी तरह राख हो गई। रामू के पास कोई भी सामान नहीं बचा और वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी योजनाएं और उसकी सारी चालाकियां अब मिट चुकी थी। उसकी दुकान, उसका पैसा, सब कुछ जलकर राख हो गया था। रामू को अब अपने सारे कर्मों का पछतावा हो रहा था। उसे समझ में आया कि उसकी लालच और धोखाधड़ी ने उसे क्या खो दिया। वह अब अपने अतीत पर सोचता था और उसे महसूस हुआ कि अगर वो ईमानदारी से काम करता तो शायद उसकी किस्मत इससे भी बेहतर हो सकती थी। उसने ठान लिया कि अब वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा और न ही किसी को धोखा देगा। नई शुरुआत। रामू ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उसने मेहनत से एक नई दुकान खोली, लेकिन इस बार वह किसी को धोखा नहीं देता था। वह सबके साथ ईमानदारी से पेश आता और खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करता। समय के साथ उसकी दुकान फिर से चल पड़ी, लेकिन अब वो पहले जैसा लालची नहीं था। वह समझ चुका था कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि धोखाधड़ी से। कहानी का संदेश। रामू ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की ठानी और इस बार उसने देखा कि उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सच्ची खुशी और समृद्धि दी। उसने सीखा कि लालच से कभी कोई खुश नहीं हो सकता और धोखाधड़ी से सिर्फ अस्थायी सफलता मिलती है। सच्ची सफलता और खुशहाली तो केवल ईमानदारी, मेहनत और सही रास्ते पर चलने से ही मिल सकती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और धोखाधड़ी से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और लोगों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त होती है।